तो मंदिर भी ऐसा बनाऊंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाए, जिनकी रूह कांपनी चाहिए। गाय माता के गले में टायर डाल के आग लगा दी गई। और एक समय अब ये है, यहाँ पे राम भगवान ने, श्री राम भगवान ने यहाँ पे जल समाधि रही थी। इतनी भीड़ से बताऊँ ना, राम मंदिर में नहीं थी आज जितनी मुझे यहाँ मिली, क्योंकि अपने पास VIP दर्शन का पास था। जो सीता भैया की जो सासू माँ थी, उन्होंने ये गिफ्ट किया था, मुंह दिखाई में। मेरा केड़ा साथ खड़े मेरे भाई, यूपी 12 वाले लौंडे कर देंगे ये सुताई। मिला शहर से प्यार, करूँ खून से सिहाई, मुजफ्फरनगर की ना होड़ होवे भाई भाई। एक ऐसा मंदिर जिसको बनने में 500 साल लगे और हजारों लोगों का खून बहा। लोग जिसमें जो जानवर थे उनके भी गले में, जो गाय माता है उनके भी गले में टायर डाल के जिंदा गाय में आग लगा दी गई। तो एक ऐसा मंदिर, ऐसी जगह जिसको बनने के लिए इतना विवाद हुआ, उस विवाद का निवारण 500 साल बाद अब मिला जाके। तो आज मैं जा रहा हूँ उस मंदिर को फिजिकली देखने। वीडियोस में तो बहुत देखा है, तो आप समझ गए होंगे कि उस मंदिर का नाम है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। तो अयोध्या के मैं रास्ते में हूँ, और अब तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जो है फ्लैग होस्ट कर दिया है, यानी कि अब मंदिर का जो कार्य पूरा संपन्न हो चुका है और पूरा विशालकाय मंदिर अब बिल्कुल रेडी है। तो अब जाके देखते हैं कि पूरा बनने के बाद अब कैसा लगता है। पूरा बड़ा मंदिर, ओ भाई कैसे दिखाई दो, अभी वो तो सामने कितना बड़ा है वो भाई। मैं तो ऐसी वीडियो बना रहा था, सामने दिख भी गया मुझे। वो देखो यहाँ दिख रहा है कितना बड़ा विशाल का है, वो रहा सामने राम मंदिर भाई। और क्या रोड और क्या सिस्टम बनाया है यार, गजब। पहले तो मैं कभी आया नहीं, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, बट आई डोंट थिंक पहले ऐसा होता होगा। ऑब्वियसली ये टाइम्स के साथ विकास हुआ है भाई, नेक्स्ट लेवल है यार। पुरानी बिल्डिंग अब एंटर कर गया हूँ मैं ऑलमोस्ट, और यहाँ से पुरानी बिल्डिंग देख के मुझे थोड़ी फीलिंग आई कि यहाँ पे भाई ये वही रास्ता है, देखो, जहाँ पे उस टाइम आज से कितने साल हो गए, 92 की बात है, जब यहाँ पे लोग धरना दे रहे होंगे, जब यहाँ पे दंगा फसाद और क्या क्या चल रहा होगा। तो ये वही सब गलियाँ हैं। अब आगे रंग महल बताया मुझे, रंग महल तक की एंट्री पे पहले जाना है, उसके बाद देखते हैं क्या दिखेगा। बेस्ट पार्ट ये है कि मंदिर के जो समीप ही बिल्कुल पास ही ये स्टेज भी हैं, AC रूम, और लोगों ने अपने घर को स्टे बना दिया, होम स्टे। थोड़े बेसिक है, बट हाँ किसी को सिर्फ धार्मिक पर्पज से आना है तो सही है मेरे ख्याल से। अंदर से पता नहीं कैसा होगा, बट स्टे करने के लिए ऑप्शंस हैं। मतलब कहने की बात ये है। बहुत ही शानदार लाइट का पिलर, हाथ में पकड़ी हुई मशाल, ऊपर मशाल नीचे लाइट। पुराना और नए जमाने को साथ में मिला के जो बनाया है ना, ये मुझे बढ़िया लगा देख के। दिस इज नाइस। रेट भी लिखा है ना तो भाई ने, तो रूम्स अवेलेबल 999। पर क्या इसमें रूम अवेलेबल होंगे? पुरानी फील लेनी है पर इतने समय लेनी है किसी को, उसका मतलब ये कि कॉल करनी है आपको नंबर, शायद ही हो सकता है। बात तो सही है। तो बिल्कुल एंड पॉइंट तक पहुंच चुका हूं भाई मैं, क्योंकि अपने पास VIP दर्शन का पास था। तो यहाँ से मात्र 100 मीटर पे अंदर मंदिर है। पार्किंग की फैसिलिटी बढ़िया, क्योंकि इस एरिया में शांति भी है, यहाँ पे कम ही लोग आते हैं। ऐसा अगर किसी ने मेरा कुंभ का ब्लॉग देखा हो, महाकुंभ का, तो उसमें भी अपन VIP एंट्री से गए थे। तो ऐसे ही करके आज यहाँ भी बिल्कुल एंड तक पहुँच गया हूँ मैं, क्योंकि उस साइड लगता फिर जाम, और मुझे उल्टा भी जाना रखना हो, तो इसलिए अपना काम ईजी हो गया। ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी यार, यहाँ पे अंदर नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया का मंदिर ऑलमोस्ट, ये ऐसा मंदिर साउथ इंडिया में होता है, जिस जो गया उनको पता होगा। तो सेम वो शेप और सेम उसी तरह से बना हुआ यहाँ भी है। एक समय था कि जब गाय माता के गले में टायर डाल के आग लगा दी गई, और एक समय अब ये है जब गाय माता आराम से अपना प्यास बुझा रही हैं। इतने सालों की जो मेहनत और जो खून पसीना बहाया लोगों ने, उस मेहनत का वो दिख रहा है पूरा रंग। ये सब लोग आराम से आ रहे हैं और गाय माता भी मस्त पानी पीने में लगी हुई।
मंदिर से हम आ गए थे बाहर भाई, दर्शन हो गए। बहुत ही नेक्स्ट लेवल मंदिर बना हुआ है। और भाई पता है मुझे पहले लगता था मजाक, जब मैं मतलब कुछ साल पहले था कितना इन सब चीज़ों के इंटू नहीं था ना, बट अब समझ में आता है धीरे धीरे कि ये चीज़ इतनी बड़ी क्यों है। क्योंकि लिटरली यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ना, ये मंदिर के बाहर की मार्केट है, पूरी अच्छी मार्केट बनी हुई है शॉपिंग के लिए, खाने वाने के लिए। यहाँ पे कुछ साल पहले ये सब था ही नहीं, और इसकी हो रही थी लड़ाई कि भाई हमें बनाना है। और फाइनली वो भाई मोदी जी के राज में, ऑब्वियसली बोलूँगा मोदी जी, बीजेपी, योगी जी, इनके राज में ये बन पाया है भाई। मतलब अंदर जाके समझ में आया कि जय श्री राम बोलते हुए कितना गर्व महसूस हो रहा है अंदर से। पहले भी होता था, पर इस मंदिर को देखने के बाद अरे ये देखो मस्त घूमने में लगे हुए। मतलब मोदी जी ने ऐसा करा, अगर इतने सालों का प्रयास है, इतनी मेहनत है, तो मंदिर भी ऐसा बनाऊंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाए, जिनकी रूह कांपनी चाहिए। और जो हम लोग हैं, हमें देख के मतलब हम हो जाए स्पीचलेस, बिल्कुल उस लेवल का बना रखा है। बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि एक बार पक्का आना चाहिए यहाँ पे। फोटो में देख के, वीडियो में देख के वो मजा नहीं है जो मुझे यहाँ पे आके आया। छोटी छोटी गलियां मुझे ये बहुत अंदर आ गया था थोड़ा सा मैं शॉपिंग करते करते ना, तो छोटी छोटी गलियां मुझे मथुरा वृंदावन की याद दिला रही हैं, ऑलमोस्ट वैसे से ही हैं। और मेन बात यहाँ तक इसलिए आना पड़ा मुझे कि मैं ढूंढ रहा था खाना बिना प्याज वाला, तो एक रसोई मिली है, जाके देखते हैं कैसा खाना है। अच्छा हो तो तुम्हें भी रिव्यू दे दूंगा, जस्ट इन केस किसी की हेल्प हो जाए अगर किसी को आना हो तो। ये है जहाँ मैं खाना खा रहा हूँ, श्री कनक सरकार रसोई। अनफॉर्चुनेटली श्री कनक भवन की जो रसोई है वो भी स्टार्ट नहीं हुई, तो वो एक अम्मा जी की रसोई है आगे, और यहीं पे है श्री कनक भवन। तो ये जो भवन है जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी, तो ये भवन जो हमारी सीता माता है, उनकी सासू माँ ने उनको मुँह दिखाई ने गिफ्ट दिया था, तो भवन है, जाके देखते हैं अभी एक बार। और वहीं पे है अम्मा जी की रसोई, मिल जाए तो अगर। ये देखो भवन, ये है श्री कनक भवन, यहाँ पे आएंगे अभी। अंदर बहुत बड़ा है ये बाहर लिखा हुआ है अलग अलग भाषा में, सारी भाषा में लिखा हुआ है यार, बढ़िया। तो ये है, यहाँ पर अभी आएंगे, बट पहले जरा पेट पूजा कर ले, क्योंकि भाई सुबह से कुछ नहीं खा रखा। अम्मा जी की रसोई है कुछ ना, और ये है भाई अम्मा जी की रसोई। बहुत सारे ऑप्शन है मतलब, क्योंकि मेरा मन करता है इस जगह पे आके ना थोड़ा सा सिंपल थाली, और यहाँ का एक ऑथेंटिक टेस्ट ना ऐसे वाले पे मिलता है जो रसोई या ढाबे होते हैं छोटे छोटे। और ये देखो उसका एग्जाम्पल, कितनी बढ़िया थाली आई है, मस्त फुल्का, सब्जियों के प्रकार है 3, रायता भी है, मज़ेदार। थाली का प्राइस मात्र 100 रुपये। टेस्ट करके बताता हूँ। जो मैं चाह रहा था, ये दाल बेस्ट। अम्मा जी की रसोई पास जो भवन देखा है मैंने, उनके जस्ट सामने ऑलमोस्ट 2 कदम आगे। तो भोजन में तो भाई मज़ा आ गया, जैसा नाम वैसा इनका वो था, सर्विस। अम्मा जी की रसोई नाम है। इतनी बार तो मेरी मम्मी ने नहीं पूछा वो खाने के लिए, जितना उन्होंने पूछ लिया। खैर मज़ा आ गया। ये कनक भवन है, चलते हैं। ये अम्मा जी की रसोई थी। अब ये देखते हैं इसके अंदर जाके क्या है। यहाँ पे सुनने में आया है कि सीता माता यहीं पे रहती थी, यहीं पे अपना श्रृंगार करती थी, मतलब जो भी सब चीज़ें थी उस टाइम की वो यहीं पे होती थी। जाके देखते हैं अंदर से कैसा है। जो सीता भैया की जो सासू माँ थी, उन्होंने ये गिफ्ट किया था मुँह दिखाई में। आप लोग क्या दे रहे हो वो सोचो भाई। अगर उन्होंने पूरा वही दे दिया है, पूरा का पूरा महल है प्रॉपर, ऐसा भी छोटा मोटा होगा। भवन तो नाम है पर पूरा महल टाइप है, पता है। ओहो खैर भाई मजा आ गया। नेक्स्ट लेवल मंदिर, नेक्स्ट लेवल दर्शन। अब अगला जो स्टॉप है वो है भाई हनुमानगढ़ी मंदिर का। हनुमानगढ़ी मंदिर से ही पहले ही हमने गाड़ी में भी जस्ट यहाँ मिल रहे थे, बहुत अच्छे सामान मिलते हैं यहाँ पे। वैसे बहुत सारा सामान लिया मैंने घर सबके लिए, दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए, पर ये बहुत यूनिक थे। तो एक गाड़ी में हमने ये भी स्थापित कर दिया हनुमान जी, क्योंकि बहुत इनका बाल रूप बहुत ही क्यूट लगे। तो अब इन्हीं का आशीर्वाद लेते हुए चलते हैं भाई इनके हनुमानगढ़ी मंदिर। इसकी बहुत मान्यता है, वहाँ जाके बताता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसा है हनुमानगढ़ी मंदिर। यार भाई हनुमानगढ़ी मंदिर का प्लान अभी थोड़ा सा चेंज है कि बहुत भीड़ लगी हुई थी वहाँ, बेहिसाब भीड़ भाई। इतनी भीड़ तो राम मंदिर पे थी नहीं। वहाँ से मैं छोड़ के अभी एक और तीसरे स्पॉट पे आ गया हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देख के नहीं लग रहा मुझे महत्वपूर्ण इतना की भीड़ नहीं है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी। और यहाँ पे हर साल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी होती है। पहले आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हूँ मैं। तो ये है भाई सरयू नदी, दिख रही होगी आपको, थोड़ी सूख गई है फिलहाल ये। और ये है सरयू घाट, जुनकी घाट नाम है इस घाट का। और आगे जो आप एरिया देख रहे हो, अगर आपको देख के याद आ रहा हो कि हर साल जब दिवाली होती है तो दिखाया जाता है ना कि लाखों दिए जलाए गए, हजारों दिए जलाए गए, तो वो ये एरिया है। अब पानी बहुत सूख चुका है, देखो वहाँ जो पानी के अंदर रहते हैं ना वो वाली चीज़ें जहाँ जो सेफ्टी के लिए होती हैं वो भी ऐसी पड़ी हैं अब जमीन पे, क्योंकि पानी सूख चुका है ऑलमोस्ट। तो पता नहीं मौसम की वजह से हो रहा होगा, बट ये वो वाला एरिया है।
अब इसके पीछे जो कहानी है, यहाँ पे राम भगवान ने, श्री राम भगवान ने यहाँ पे जल समाधि ली थी। मतलब उनकी अंतिम जो यहाँ पे वो थी यात्रा, वो यहीं पे हुई थी। और ऐसा बताया गया था फिर के उस दिन राम भगवान के साथ साथ सारे जीव जंतु पक्षी जो भी थे, उन्होंने भी इस नदी में ही जल समाधि ले ली थी। तो इस नदी को फिर मिला था एक शराब, क्योंकि पहले वाला सीन बहुत था कि बात पे शराब बहुत मिलता था। तो ये नदी को शराब मिला गया कि तुमने भाई, जो भोले भंडारी ने शराब दिया कि तुमने हमारे राम भगवान को अपने अंदर संभाल लिया है, तुम्हारी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, जो कि वैसे विधि का विधान था। तो तुम एक शराब मिलेगा कि भाई तुम, हमारे यहाँ होता है कि हरिद्वार में, गंगा जी में, यमुना जी में ना हो तो पुण्य मिलता है, यहाँ पे उल्टा था कि पाप लगेगा तुम्हें। बट फिर जो ये नदी थी, इन्होंने भोले भंडारी से माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, और मेरे हाथ में भी नहीं था क्योंकि ये विधि का विधान था। तब भोले भंडारी क्योंकि थे थोड़े से भोले और दयालु, उनसे तुम मनाओ और उनसे बात करो तो वो मान जाते हैं। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, उन्होंने बोला कि चल ठीक है, जो तेरा शराब है उसको थोड़ा कम कर देता हूँ कि तुझमें लोग नहा तो लेंगे, स्नान तो कर लेंगे, बट उन्हें ना पाप लगेगा और ना पुण्य। अगर स्नान लेना है तो स्नान ले लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। बाकी भीड़ भड़ाका यहाँ पे है नहीं ज़्यादा, क्योंकि लोग ज़्यादा आते नहीं। बस जब दिवाली होती है तब यहाँ पे वहाँ लगाए जाते हैं दिए लाइन से। राइट से तो भाई जैसे कि बुलावा था, अगर होता है तो वो होता ही है, उसमें कोई फिर दोहराई नहीं होता। पहले मुझे लगा कि बन नहीं पाएगी बात, क्योंकि हनुमानगढ़ी में बहुत भीड़ थी। फिर मैंने किसी को बोला था एंट्री के लिए, तो बिजी थे, बट उनका कॉल आया कि आप आ जाओ। तो फाइनली दोबारा से हम आ चुके हैं, हनुमान जी का बुलावा दोबारा से आ गया। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं दिखाता हूँ अभी। खैर एक बात है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा जब तुम आओ यहाँ पे, तो जहाँ भी अपनी गाड़ी पार्क करोगे एक जगह पार्क कर देना, और राम मंदिर और हनुमानगढ़ी एक ही साथ कर लेना, क्योंकि दोनों आपस में 500 से 600 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो ऐसा नहीं कि गाड़ी निकालो वहाँ से फिर उधर आओ, अंदर ही अंदर बाजार है पूरा, और अंदर ही अंदर रास्ता है। जैसे देखो अभी दिख रहा होगा आपको बाजार, ये सेम बाजार बाहर राम मंदिर के भी है। वहाँ से रोड सीधा सीधा कंटिन्यू होके यहाँ पे आ रही है, और वहाँ एंड है, सामने मंदिर है हनुमानगढ़ी मंदिर। और देखो मैं इसकी बात कर रहा था भाई, यहाँ से लाइन स्टार्ट है, वो सामने मंदिर की एंट्री दिख रही है आपको, यहाँ से दिख रहा हूँ और मैं, वहाँ तक की लाइन है, खतरनाक खचाखच लाइन, वो एंट्री है हनुमानगढ़ी मंदिर की। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, और यहाँ से लाइन स्टार्ट है। ये भाई हनुमानगढ़ी मंदिर, और भीड़ देखो आप किस लेवल की भीड़ है यार, गजब भीड़। अरे वाह, बच्चों में जोश है। खचाखच भीड़ है, क्योंकि मैंने कहा ना आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी अगर आप यहाँ नहीं आए तो। आप एक बार ट्राई करते जाने के अंदर और देखते हैं अगर दर्शन हो जाए तो इतनी भीड़ में भी। तो भाई आप देख ही पा रहे होंगे भीड़, इतनी भीड़ सही बताऊँ ना राम मंदिर पे नहीं थी आज जितनी मुझे यहाँ मिली, क्योंकि दुनिया चले ना राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो भाई इसी के साथ अपना अयोध्या का जो एक ये मेरा 1 डे ट्रिप था तो वो पूरा हो गया टाइम से, वो भी। तो अब जाना वापस लखनऊ। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम, हर हर महादेव। पैटर मेरा केड़ा साथ खड़े मेरे भाई, यूपी 12 वाले लौंडे कर देंगे ये सुताई। मिला शहर से प्यार, दरू खून से सिहाई, मुजफ्फरनगर की ना होड़ होवे भाई भाई।